बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने गीता पर बच्चों के लिए एक किताब आई है, उसका पहला लेसन पढ़ा था और पहला लेसन 4 लाइन का था। पहले में अगर आपको याद हो, देखिए आप लोग या पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो और वो रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हो कि जिससे जीवन सुखमय बीत जाए, आराम से बीत जाए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो अपनी ये गीता शास्त्र है, वो भगवान ने अपने दोस्त अर्जुन को बताया था कि साथ साथ ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कैसे हम सही रास्ता ढूंढें कि हमारा जीवन जो है वो खुशी में बीत जाए, आराम से बीत जाए, ज़्यादा परेशानी न हो। पहले में ये उन्होंने बताया था। दूसरे में बात है कि आदमी चाहता क्या है? आदमी यही चाहता है कि हम खूब खुश रहें, हर चीज़ बढ़िया बढ़िया हो। तो हैप्पीनेस, खुशी कम्स फ्रॉम विद इन दी स्टेइंग काम एंड सेंटर्ड, वेदर पीपुल आर थिंग्स अराउंड अस मेक अस हैप्पी, एंग्री or sad. The light of God is present in each and every one of us, no matter who we are, where we live or what we own. देखो, जैसे बिजली है, पंखा चल रहा है, लाइट भी जल रही है, सेम बिजली। तो उसी तरीके से जो चीज़ हम लोगों को आज ये जिंदा रखे हुए है, वो सबकी एक ही है। वही बिजली, वही करंट आप में है, हम में है, उनमें है, उनमें है, उनमें है, उनमें। तो खुशहाली का इस वाले में ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि आप शांत बने रहने की कोशिश कीजिए। इस पर मत जाइए कि आस पड़ोस और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शांत रहिए, तो आपको खुशी अंदर से मिलेगी। तो इस सेकंड लेसन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें लगा वो ये है कि हम लोग इस तरीके से वैसे ही कनेक्टेड हैं जैसे बिजली से पंखे है और जो भी मशीनें उससे चलती हैं, उसी तरीके से हम लोगों के अंदर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप शांत बने रहने की कोशिश कीजिए। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई वो कर रहा है, चुप रहिए। जब शांत रहेंगे तो आपको अंदर से अपने आप वो जो खुशी वाला तत्व है वो विकसित होना शुरू हो जाएगा और आगे पढ़ाई में हर चीज़ में काम आएगा। और फिर आसपास की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें अगर हमको बचपन में ही बता दी जाएं और समझ में आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है सबको समझ में जाए, लेकिन जिसके भाग्य में होगा, संस्कार में होगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो चारों तरफ से प्रयास हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे अच्छे नागरिक बने, लेकिन ऐसा प्रयास करने वाले कम हैं। फिर भी प्रयास तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो अब इतनी बड़ी गीता जिसके समझने के लिए बड़े बड़े आयोजन और प्रवचन होते हैं,
अब बच्चों को इस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप यहाँ आते हो, क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र, तो अध्यात्म जीवन जीने की कला है। कैसे हम धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातों को अपने में मतलब उसको माने, वैसा करने लगे हैं। तो ये बार बार रिमाइंड करने से आप अच्छे बच्चे बनोगे, और फिर भगवान आपसे जो काम लेना चाहता है वो काम लेगा। हैं, अभी तो ये मुख्य काम यही है कि हम जो हमारे टीचर लोग बताते हैं, माता पिता बताते हैं, वो हम करें। आजकल माता पिता के पास समय नहीं है, हैं, सब बहुत व्यस्त हैं। माँ बेचारी कोशिश तो करती है जितना वो अपने हिसाब से, और अंत में तो भटकने से बचाती है। इसीलिए आप लोग ऐसी ऐसी बातों को जो आपको अच्छा लगे अपने आध्यात्मिक डायरी में नोट करते रहिए, और कोई डाउट हो अपनी माँ से पूछिए, हैं, वो खुद आपको गाइड करेगी, या तो कहीं से आपको पूछ पाछ के बताएगी कि हाँ बेटा ऐसा रहो वैसे रहो। ठीक है, यहाँ आने का मकसद है कि आप अच्छे बच्चे बने, खुश रहो, पढ़ो। यही बातें हम लोग बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। और जो बच्चे मतलब आपको पसंद न हो उनसे साथ न करें, हैं। कोई गलत कर रहा है तो करेगा ही, तो दुनिया है। आपको तो अपने से मतलब है ना। परमात्मा तो ही है।